अस्सलाम वालेकुम डियर फेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राज जखरनी है। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इन जनरल मेडिसिन। पहले हमने पढ़ा था पीट्स का हिस्ट्री, तेरे एग्जामिनेशन पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे जनरल मेडिसिन का हिस्ट्री। मोस्टली कुछ पेशेंट्स बच्चे हैं जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हिस्ट्री क्या है। एक किस्म का वाइवा है पेशेंट से कम्युनिकेशन करने का। पहली बात, हिस्ट्री का जो है टाइम बचाते जाएं, हम हिस्ट्री पढ़ाते जाएं स्टेप बाय स्टेप। इसके 9th स्टेप में मैं स्टेप बाय चलता रहूँगा। पहला स्टेप आ रहा है बायोडेटा। बायोडेटा में क्या है कि पेशेंट के रिलेटेड, जो एज के रिलेटेड या पेशेंट के रिलेटेड कुछ डिजीज है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं। बायोडेटा में क्या क्या पूछा जाता है? पहले नंबर पे आता है नेम, पेशेंट का नेम, एज, उसका उम्र कितना है, जेंडर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। एड्रेस इसीलिए हम पूछते हैं कि एरिया वाइज कौन से एरिया से बिलोंग करता है। ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि भाई इसकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है। मटेरियल ऑफ स्टेट्स वो भी फाइनेंशियल स्टेट में पूछते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडमिशन डेट, या एडमिशन डेट किस टाइम हुआ है और कहाँ से है, ओपीडी से आया है या इमरजेंसी से है, या मोड ऑफ एडमिशन भी पूछते हैं। ये आ गया हमारा बायोडेटा में। बायोडेटा में ये चीजें हम कवर करते हैं। नंबर 2, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या चीफ ऑफ कंप्लेंट कहते हैं। उसमें जो है हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है, मेन प्रॉब्लम है पेशेंट की, उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनके वर्डिंग में सुनते हैं। विथ ड्यूरेशन, किस टाइम हुआ है, किस टाइम नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एग्जाम्पल तौर, पेशेंट आया हमारे पास, कह रहा है कि फीवर है कितने दिन से, 5 दिन से, कफ है मुझे कितने दिन से, 2 दिन से, एसओबी है। एसओबी का मतलब ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है चेस्ट में, तो वो कितने दिन से है, वो कहता है कि मेरे डॉक्टर साहब 2 दिन से है। ये उनके मेन वर्ड्स हैं। अभी हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग इलनेस। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में क्या क्या पूछते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके सिम्टम डिस्क्राइब करवाते हैं उनकी ज़बानी। मिसाल पर वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे ना फीवर है, किस तरीके का फीवर है, कब हुआ है, यानी ऑनसेट पूछते हैं, कितने टाइम से होता है, दिन में होता है या रात में होता है, ड्यूरेशन पूछते हैं हम, और उनके सिम्टम्स पूछते हैं। नेचर के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, आपको कफ होती है या एलर्जी वगैरह होता है, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन से वो हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी पूछते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में 2 चीजें आते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जरी हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि आप किसी पहले कंसेंट तो नहीं है डॉक्टर से, आपको टीबी वगैरह तो नहीं है, या आप कोई ऐसे मेडिसिन तो नहीं ले किसी डॉक्टर से, आप आए हैं अभी, वो कहेंगे डॉक्टर साहब अगर है तो वो कहेगा है, या कहता है नहीं है तो नहीं है। पास्ट हिस्ट्री में दूसरी पार्ट आता है सर्जरी हिस्ट्री। आपने कभी सर्जरी करवाया है, किसी चीज का प्रोसीजर करवाया, यानी अपेंडिक्टोमी हो गया या एग्जाम्पल तौर कोलोस्टोमी हो गया, बहुत सारे वो पूछते हैं हम लोग कि भाई आपकी हुई है या नहीं हुई है, उनके बारे में। उसके बाद आता है नंबर 5 पे ड्रग हिस्ट्री। मोस्टली बंदे यहाँ पे भूल जाते हैं, कहते हैं कि हम मेडिकल हिस्ट्री में ना इनकी मेडिकेशन पूछे, हम पूछते हैं कि इधर डिजीजेज पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इनकी डिजीजेज पूछते हैं। इधर हम पूछते हैं कि भाई आपका ड्रग कोई चल रहा है, करंट कोई मेडिकेशन चल रहा है किसी डॉक्टर का। मोस्टली पेशेंट आते हैं डीएम का यानी डायबिटीज मेलाइटिस का, वो इंसुलिन लेते हैं। कुछ आते हैं एलर्जिक, वो एलर्जी की मेडिसिन लेते हैं। कुछ आते हैं
टीबी का पेशेंट, तो मोस्टली वो टीबी की मेडिसिन लेते, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ ड्रग हिस्ट्री हमारी। नंबर 6 पे आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं कि सेम डिजीजेज होती हैं किसी पेशेंट में और उसकी फैमिली में। अगर बड़े भाई को है वो छोटे भाई को भी है, या उस बाप को है उस बेटे में भी है। जेनेटिक हिस्ट्री भी ऐसे ही है, सिमिलर हिस्ट्री भी ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके बाप को टीबी है तो उसको भी टीबी है। अगर हेपाटाइटिस है, एचबीसी है, हेपाटाइटिस सी है, वो भी मोस्टली बाप को है, माँ को है, तो उन पेशेंट को आता है। दूसरी बात तो डायबिटिक मेलाइटिस है, मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत साइड्स होते हैं, किसी की माँ को भी होता है और बाप को भी होता है, वो जो है फैमिली हिस्ट्री में भी आता है, उन पेशेंट को भी होता है। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट है कुछ बाकी 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। अभी नंबर 7 पे आता है पर्सनल हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पूछते हैं कि पर्सनल हिस्ट्री क्या चीज़ है। जो पर्सनल हिस्ट्री नंबर 1 में आता है डाइट। आप क्या चीज़ खाते हैं, खाना खाए हुए हैं या भूखे हैं, आपको भूख किस टाइम लगता है या आपको भूख लगता नहीं है, ये नंबर 1 पे आता है। नंबर बी जो है वो एडिशनल हिस्ट्री, यानी आप स्मोकर हैं, स्मोक करते हैं, या आप अल्कोहल लेते हैं कोई, या ड्रग ऐसे कोई नशा वाला कोई ड्रग लेते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर सी में बाउल एंड ब्लैडर, इसमें ये चीज़ पूछा जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको डायरिया है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे आते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट आते हैं, उनको ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम कॉन्स्टिपेटेड हैं। या कुछ पेशेंट्स आते हैं ऐसे कि हम यूटीआई से आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से आते हैं, उनके बारे में यूरिनरी प्रॉब्लम भी नॉर्मल हिस्ट्री में आता है, और कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह वो हिस्ट्री में पूछते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये पूछते हैं कि आपका नींद कैसा है, नॉर्मल है या डिस्टर्ब्ड है। उसके बाद आता है सोशल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। उसमें पूछते हैं आपका लिविंग कंडीशन, आपके घर में कितने बंदे हैं और आपका घर कैसा है, आपके घर में कितनी रूम्स हैं, आपका घर पक्की ईंटों से बनी हुई है या कच्ची ईंटों से बनी हुई है, ये सारे हम लिविंग कंडीशन से पूछते हैं। और उसके पूछते इकोनॉमी इनकम लेवल पूछते हैं, उनकी इनकम लेवल क्या है। इतना जो हम पेशेंट को देखते हैं उनकी इनकम लेवल पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी बात आता है, तीसरी बात इनकी ये आता है कि एजुकेशन इनकी क्या होता है। एजुकेशन के बारे में इनके पूछना पड़ता है। नंबर लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरओएस, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स। मेरी एक बात याद रखना, पेशेंट की राइट साइड खड़े होके आपको उनकी हेड से लेके पाँव तक एग्जामिनेशन करना है। जो मैंने इधर रखे हैं वो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम रखे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी मैं 4 रखे, मेन रखे, मुझे इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ, आप ना उनके सारे पूछ लें। एग्जामिनेशन में मैं सीवीएस में क्या क्या पूछता हूँ, बेसिक चीज़ है, आप पूछें आपको चेस्ट पेन है और उनकी पल्पेशन कर दें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या पूछेंगे, आपको कफ है, आरडीएस वगैरह है, वो देखें। और जीआईटी में देखिए वोमिटिंग, डायरिया वगैरह देखें। आप और देखना चाहिए कि न्यूरो में क्या है। न्यूरो में आप उनसे पूछें कि भाई हेडेज है, कोई एंजाइटी वगैरह है, वो आपको पता लगेगा। इंशाल्लाह जो अगला स्लाइड होगा वो होगा हमारा बाय प्रोसेस फॉलोअप कैसे होता है, वो फॉलोअप के हिसाब से ना मैं अगले स्लाइड में आपको समझाता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। जो पहला स्लाइड था उसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री कैसे लेते हैं। अभी जो मैंने ये लिखा है इसको आप एक किस्म से कहते हैं कि लॉन्ग केस भी कह सकते हैं, शॉर्ट केस भी कह सकते हैं। और ये वो टेबल है जो मैंने फिल किए, पहले मैंने आपको पढ़ाए थे सिर्फ, अभी मैंने ऐसे समझो कि एक पेशेंट का हिस्ट्री लेके बताया है। कल मैं ना राउंड कर रहा था, रोटेशनल राउंड था हमारा कॉलेज में, तो एक पेशेंट मुझे मिला था, नेम अली हसन था। तो उसको था डायबिटीज मेलाइटिस, तो मैंने उसकी हिस्ट्री ली थी। तो इस हिसाब से मैं आपको कोशिश करूं कि वो बता दूं, उस हिसाब से मैंने हिस्ट्री फिल की है, आपको मैं बताता जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला था बायोडेटा में सिर्फ नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, वैसे ही मैंने फिल की। अली हसन, एज 46, जेंडर मेल, एड्रेस टंडो आदम, ऑक्यूपेशन वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। जो पेशेंट था स्टेट था, वो मटेरियल स्टेट था उसका मिडिल क्लास। जो डेट ऑफ एडमिशन था उनका 3 तारीख को जो है एडमिट हुआ था पेशेंट में। अभी ये हुआ था बायोडेटा, अभी है सीसी या पीसी, चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। मैंने सीनियरो वाइज की है, आप उसको थोड़ा समझें। Ali Hassan came from OPD, admit in a medicine ward with presenting complaint of fever, wound on a foot. उसकी पाँव में जख्म था, दूसरी उसको फीवर था। ये हो गया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इन्होंने कंप्लेंट अपने अल्फाज से बता दी। अभी है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। वो हम उससे कैसे पूछें? आप स्टूडेंट हैं, मोस्ट ऑफली आप राइट साइड पे बेड में हो, बेड के राइट साइड में हो, तो जो है आप कहीं ऐसे अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट टू ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट ऑल राइट सिंस 7 days इन फीवर। दूसरी बात आप कहीं अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट ऑल राइट सिंस फॉर 2 weeks इन्फेक्टेड वाउंड फुट। ये हो गया हमारा HOPC। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उनसे हमने पूछा है कि भाई आपका कोई सर्जरी पहले हुआ है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई भी सर्जरी हमारा नहीं हुआ है, नील। दूसरी बात तो हमने पूछा है कि भाई आपका कोई मेडिसिन, डॉक्टर के पास मेडिकेशन चल रहा है? उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाता हूँ, फॉलो अप में हूँ। ड्रग हिस्ट्री उनसे पूछा है कि आपका कोई मेडिकेशन वगैरह? उन्होंने कहा मैं एक एलर्जी का भी ड्रग लेता हूँ, दूसरी बात मैं टीबी का भी नेरने ड्रग लेता हूँ। उनकी मैंने हिस्ट्री पूछी थी तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप को दोनों को डायबिटीज मेलाइटिस है। एक बात मैं बता दूं कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तक हमें एक पेशेंट का डायग्नोसिस का पता चल जाता है कि पेशेंट को है क्या। बाद में फैमिली हिस्ट्री हो गया, पास्ट को अपना सोशल इकोनॉमिक्स हो गया, पर्सनल हिस्ट्री हो गया। ये जो है हम अपने बेनिफिट के लिए पूछते हैं पेशेंट से। बोथ साइड्स, फादर और मदर दोनों को डायबिटिक थे उनके, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई को भी है, मुझे भी है, और मेरे माँ बाप को दोनों को था। अभी आगे पर्सनल हिस्ट्री में उसने कहा डॉक्टर साहब मैं डाइट अच्छा लेता हूँ, गुड डाइट, समटाइम कॉन्स्टिपेशन होता है, बंदिश होती है मुझे, और यूरिनरी प्रॉब्लम होता है मुझे। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये, और उनसे मैंने पूछा है कि आपका नींद कैसा है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा नींद ना डिस्टर्ब है। यहाँ से एक डिस्टर्ब, और ये जो पॉइंट्स हैं ये जो आ रहे हैं पर्सनल हिस्ट्री में, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है किसके? डायबिटीज मेलाइटिस के। आप एक बात मुझे याद रखें कि कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, डायबिटीज मेलाइटिस की जो भी पेशेंट है वो कॉन्स्टिपेटेड भी होता है कभी कभी, और यूटीआई
मोस्टली होता है डायबिटिक पेशेंट में, मोस्ट कम है ये चीज़ के यूटीआई डायबिटिक पेशेंट को होता है। दूसरी बात तो नींद हमेशा उनकी ना डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात ये जो है एंजाइटी के शिकार होते हैं। किस चीज़ के शिकार होते हैं? मोस्टली एंजाइटी के शिकार होते हैं। उससे मैंने पूछा कि आपका सोशल इकोनॉमिक्स कैसा है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सोशल इकोनॉमिक्स हम मिडिल क्लास हैं, हमारे पक्के घर हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, हमारा कंबाइंड फैमिली है। अभी जो बात करेंगे हम कोशिश करूंगा कि आप सबको मैं समझाता जाऊं रिव्यू ऑफ सिस्टम्स ROS। इसमें क्या चीज़ है पहले देखेंगे। जर्नली उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे वीकनेस फील होता है, मोस्टली होता है डायबिटिक पेशेंट में। दूसरी बात वेट लॉस होता है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब फीवर भी होता है मुझे ना। फीवर क्यों होता है पता है? अगर वुंड इन्फेक्शन वाला था तो उस हिसाब से इनको फीवर हो रहा था। एंडोक्राइन में क्या चीज़ होती है इनके? पॉलीयूरिया, पोलीफेरिया, ये जो है बहुत सारे होते हैं। यानी ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना और ज़्यादा पेशाब आना, ये कॉमन है। उनकी आइज़ के हिसाब से मैंने पूछा है कि क्या चीज़ है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे आँखों में कम दिखता है क्योंकि रेक्टिनोपैथी हो जाता है उनको। कार्डियोवास्कुलर में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मैं ठीक हूँ, मैं इसे मुकर वगैरह नहीं हूँ। तो उनकी ये पॉजिटिव पॉइंट था। अगर बात करें GIT के हिसाब से तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब GIT के हिसाब से ना जब में कॉन्स्टिपेशन होता है तब मेरे वोमिटिंग के एपिसोड्स कभी कभी आते हैं। ये उनकी बात दुरुस्त थी। और दूसरी उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नौज़िया भी होता है, वोमिटिंग होता है, मोस्टली मुझे ना एब्डोमेन पेन रहता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है जो हर एक पेशेंट को, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, मेरे कोलीग्स को पता होना चाहिए, वो है नॉन हीलिंग वॉन्ड्स। स्किन में जो है उनके वॉन्ड हीलिंग नहीं करते। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे ना वॉन्ड हीलिंग नहीं कर रहे हैं। ये जो था एक सिनेरियो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि जनरल एग्जामिनेशन ऑफ जनरल मेडिसिन।